जनकल्याण न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं इस हफ्ते की सारी घटनाओं का विस्तृत विवरण। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। माजी पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा लिखे गए एक पत्र ने महाराष्ट्र के राजनीति में बड़ा हड़कंप मचा दिया था। इस पत्र द्वारा परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि गृह मंत्री पुलिस कर्मियों द्वारा 1748 बार और रेस्टोरेंट से महीना 100 करोड़ के कलेक्शन की उगाही करवाने का टारगेट दिया गया था। परमवीर सिंह के पत्र के बाद महाराष्ट्र में खलबली मच गई थी। अनिल देशमुख ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया था। साथ ही विरोधी पक्ष ने इस बात को पकड़ के लगातार अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। अब इस घटना के बाद महाराष्ट्र के ज्येष्ठ नेता श्री शरद चंद्र पवार ने भी अनिल देशमुख के बचाव करते हुए कहा है कि वे परमवीर सिंह द्वारा किए गए दावे में सच्चाई नहीं देखते। उन्होंने यह भी दावा किया कि परमवीर सिंह द्वारा पत्र में लिखी गई तारीखों में गृह मंत्री अनिल देशमुख मुंबई में मौजूद ही नहीं थे। इसके सबूत के तौर पर उन्होंने एक टिकट भी शेयर किया जिसमें एक प्राइवेट लाइन का टिकट कथित तारीख दिखाया गया है, जिस तारीख का जिक्र परमवीर सिंह द्वारा दिए गए पत्र में दिया गया है। शरद पवार का कहना है कि अनिल देशमुख 5 फरवरी से 15 फरवरी तक अस्पताल में थे और उसके बाद वे होम क्वारंटाइन थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर भाजपा ने यह कहकर दावा किया है कि अगर वे क्वारंटाइन थे तो 15 फरवरी में ट्विटर पर उनकी पत्रकार परिषद का वीडियो कैसे आया। इस पर गृह मंत्री अनिल देशमुख का जवाब आया कि अस्पताल से वह 15 फरवरी को बाहर आए, जिसके बाद उन्हें काफी वीकनेस था, लेकिन पत्रकारों को जवाब देने के लिए उन्होंने कुर्सी पर बैठ के उनके सवालों का जवाब दिया, जिसके बाद यह वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया गया और उसके बाद वे आइसोलेशन में चले गए। हालांकि विरोधी पक्ष इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। देखते हैं आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होता है। कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र एटीएस ने दमन से एक वोल्वो कार हिरासत में ली है। इस कार का लिंक मनसुख हिरेन के हत्याकांड से भी बताया जा रहा है। हालांकि पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। इस मामले में गुजरात से एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसके द्वारा 11 सिम कार्ड बेनामी तौर पर दिए गए थे, जिसमें से एक सिम कार्ड का वाजे ने उपयोग किया था, जिससे मनसुख हिरानी को रात 8 बजे कॉल किया गया था। यह सिम कार्ड अहमदाबाद के एक फैक्ट्री के मजदूरों के नाम पे लिया गया है। अरेस्ट की गई व्यक्ति इसी फैक्ट्री की मालिक बताई जा रही है। आगे की जांच एटीएस द्वारा जारी है। महाराष्ट्र में रामदास आठवले ने राष्ट्रपति राजवट की मांग की है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर के बाद केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख रामदास आठवले ने ट्वीट करके यह बात कही है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की बात की है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि महाराष्ट्र की जनता का विश्वास राज्य सरकार और लॉ एंड ऑर्डर से उठ गया है। रिपब्लिक पार्टी लेटर लिखकर मांग करती है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और राज्य सरकार को हटाया जाए। इसलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा जा रहा है। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 30,000 नए मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लॉकडाउन को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर लोगों को कोरोना से बचने के लिए जिम्मेदार व्यवहार करने की बात की है और गाइडलाइंस का पालन सख्ती से करने को कहा है। राजेश टोपे ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार से उन्होंने 20 लाख वैक्सीन की मांग की है रोजाना और लक्ष्य रखा गया है कि 3 महीने के भीतर कमजोर तबके के सारे लोगों का टीकाकरण हो जाए। इसके बाद महाराष्ट्र में नए नियम भी लागू किए गए, जिसमें कंपनियों और कार्यालयों में 50% का स्टाफ ही काम कर सकता है और इसके अलावा थिएटर्स और ऑडिटोरियम में भी सिर्फ 50% लोगों को ही एंट्री मिलेगी। हर जगह सैनिटाइजेशन किया जाएगा। बिना मास्क किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि जरूरी सेवाओं में इसके लिए छूट दी गई है। जनकल्याण न्यूज देखने के लिए धन्यवाद।